फर्स्ट प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है। इसकी जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो गुणनखंड है इसको हम लोग गुणनफल में लाते हैं। इसको गुणा करके हम लोग लाते हैं यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू प्लस 1 तो प्लस एक्स। अब माइनस 2 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स 2x हो गया और माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। इस बार का हमारा जो है गुणनखंड वो गुणनफल में आ गया, गुणा हो गया। अब इस बार आते हैं, यहाँ भी दो हमारा ये गुणनखंड है, इसको हम लोग गुणा करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू प्लस 3 तो प्लस 3x हो गया और अब x से गुणा हो गया, माइनस 1 से कर देते हैं गुणा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू माइनस 3 हो गया। अब इस पार में हमारा यहाँ पर x का दो पद है, एक्स स्क्वायर तो एक ही पद है और x का दो पद है, एक प्लस है एक माइनस है और समान चिन्ह में घट जाएगा। 2x में 1x घट गया तो माइनस x और माइनस 2 बच गया। अब इस पर आते हैं, इस पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक ही पद है और यहाँ पर 3x प्लस में है और x माइनस में है, दोनों असमान चिन्ह हो गया, घट जाएगा। 3x में 1x घट गया प्लस 2x बच गया और माइनस 3। अब तीनों पद को इस पार ले आते हैं। वैसे बराबर के दोनों तरफ में एक्स स्क्वायर समान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, उसको इस पार ले आएंगे तो बाकी यहाँ पर अब हमारा जो बच गया ये माइनस एक्स और माइनस 2 बच गया और इसको जब इस पार ले आते हैं तो ये हो जाता है हमारा माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू इस पार में बच गया 0। यहाँ पर x वाला पद दोनों में माइनस हो गया, समान चिन्ह हो गया, जुट जाएगा दोनों, माइनस 1x और माइनस 2x मतलब हो गया माइनस 3x और ये 3 प्लस में है और ये 2 माइनस में है तो ये घट जाएगा, उसमें बच जाएगा यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन में ले लेते हैं तो ये माइनस 1 कॉमन में जब ले लेंगे ऐसे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3x प्लस में और ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर माइनस 1 इस पार में गुना है, गुना को 0 में ले जाके भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0, सिर्फ बच जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3x माइनस 1, यहाँ पर x का जो घात है सबसे बड़ा घात 1 है और यहाँ पर इसमें 1 में x का घात 0 है तो ये दो घात वाला तो चल हुआ नहीं, इसलिए यह हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है।